Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the ground, the angular elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distances of the points from the poles. आपके पास एक 80 मीटर वाइड रोड है जिसके दोनों तरफ आपके पास दो पोल लगे हुए हैं। एक पोल इस तरफ, दूसरा पोल इस तरफ है, जो कि एक पॉइंट से, यानी कि रोड के बीच में आपके पास एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से दोनों पोल के आप टॉप को देखते हो तो आपके पास एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, अपने पोल की हाइट निकालनी है। और डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, अपनी डिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट से दोनों पोल कितनी दूरी पे होंगे। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं डायग्राम। आपके पास ऐसे करके एक रोड है, जो कि रोड के दोनों तरफ आपके पास इक्वल हाइट के दो पोल ऐसे करके ये लगे हैं। जो रोड की वाइडनेस है, जो चौड़ापन है, वह आपको दे रखा है 80 मीटर। यानी कि इस पोल की हाइट भी हम स्मॉल एच लेंगे और इस पोल की हाइट भी हम स्मॉल एच लेंगे। रोड के बीच में कहीं पॉइंट है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है, जिससे कि आपके पास 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है। तो 60 डिग्री जो भी एंगल होगा वह 30 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री। और जो 30 डिग्री होगा वह आपके पास होगा कुछ ऐसे करके, ये मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री है, आपको ज़्यादा एंगल की ज़रूरत है। 30 डिग्री है, इसमें कम एंगल की आपको ज़रूरत है। तो आपने इस पॉइंट से इस दूरी को निकालना है और इस पॉइंट से इस दूरी को निकालना है, और आपने एच की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ये आपके पास है 90 डिग्री, ये आपके पास है 90 डिग्री, ये आपके पास है ए पॉइंट, ये आपके पास है बी पॉइंट, ये आपके पास है सी पॉइंट, ये आपके पास है डी पॉइंट, ये आपके पास है ई पॉइंट। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये भी आपके पास परपेंडिकुलर है। ये दोनों साइडें आपके पास हैं हाइपोटेन्यूस। ये दोनों जो कि साइड देख रही हैं, ये आपके पास है बेस। तो मुझे रिलेशन देखना है परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में। तो हम लगाएंगे tan थीटा। उसके आसानी के लिए हम आपको ये पूरी वैल्यू 80 दे रखी है। अगर मैं सी डी को x ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो बी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे पास 80 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया है, सी डी को मैंने लिया है x और बी सी मेरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि जो के पास बी से डी है वह आपके पास पूरा है 80 मीटर। ये दोनों भी मीटर के अंदर है। मुझे सी डी निकालना है और मुझे बी सी निकालना है, और मुझे ए बी इक्वल टू आपके पास है, ए बी इक्वल टू आपके पास है डी ई है, जो कि मैंने इक्वल टू लिया है स्मॉल एच के। तो ये भी मुझे निकाल के बताना है। तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर बेस में और परपेंडिकुलर बेस में मिलेगा। तो हम सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले मैं ए बी और सी ले लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपके पास tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा। तो थीटा आपके पास है यहाँ पर है 30 डिग्री, तो यह जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है h, यहाँ पर h आ जाएगा। बेस आपके पास है b और c, यानी कि 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं आ जाएगा 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√3 h/80 माइनस एक्स।
आपके पास दो वैल्यूएँ निकालने के लिए आ रही हैं, एक तो एच है, एक पास एक्स है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन को मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और है सी डी ई। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई के अंदर परपेंडिकुलर और बेस में आपको रिलेशन देखना है, तो हम लगा देंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर आपके पास है स्मॉल h, बेस आपके पास है x। तो हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपके पास होती है √3, तो यहाँ लिख देंगे हम √3 h बाई एक्स हो जाएगा, बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो h की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी √3 x के इक्वल। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस h और इस h को हम वैल्यू में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 1/√3 है, ये मेरे पास हो जाएगा √3 इंटू एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स, √3 मल्टीप्लाई आएंगे आपके पास 3x आ जाएगा। तो ये माइनस की वैल्यू है, इधर आके हो जाएगी प्लस की वैल्यू, यहाँ पर मेरे पास 80 ही रह जाएगा। 4x यहाँ पर आ जाएगा 80, 4 मेरे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। सोल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, यानी कि जो x की वैल्यू वो मेरे पास है 20 मीटर। तो हमें h की वैल्यू और चाहिए थी, तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वह आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 20 आई है, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल आपके पास है 20 √3। तो मुझे बी सी की और वैल्यू निकालनी थी, बी सी की और वैल्यू निकालनी थी, तो मैं सभी वैल्यू एक बार लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वह आई है मेरे पास जो कि सी डी के बराबर है, ये मेरे पास आई है 20 मीटर। फिर मुझे बी सी की और वैल्यू निकालनी थी जो 80 माइनस एक्स है, यानी कि 80 माइनस 20 है, ये मेरे पास जाएगा 60 मीटर। उसी के साथ साथ मुझे h की वैल्यू निकालनी थी, ये आपके पास आई है 20 √3 मीटर। तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल्स 20 √3 मीटर है। फिर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपके पास पोल से पॉइंट की जो दूरी है सी डी आपके पास है 20, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर, कोमा डाल देंगे। फिर हमारे पास है इस पॉइंट से इस पोल की दूरी है बी सी, ये आपके पास आया है 60 मीटर। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर।